नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पुनेड़ा। मैं पीजीआई कॉलेज पिथौरागढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पैरामेडिकल विभाग में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग हूँ। तो मैं आज आप सब लोगों से एक कोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका नाम है बीएससी एमएलटी, जो एक बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है। इसका पूरा फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मैं आज इस सब्जेक्ट के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये कोर्स ऑप्ट करते हैं तो आपके फ्यूचर स्कोप्स क्या क्या होंगे, आपकी अर्निंग्स क्या क्या होंगी, आपके 12th में सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए जो मैंडेटरी हैं इस कोर्स को करने के लिए, और जब आप इस कोर्स को पढ़ते हैं तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले बात करी जाए कि आपके पास 12th में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी एमएलटी का कोर्स करना चाहता है तो उसके पास 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो दो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, दो प्रेजेंट होने चाहिए। ऑप्शनल में चाहे वो मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं बैचलर्स ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स की। जैसा कि आप लोगों ने कभी पास में चीजों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे हम बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सेम वो चीजें जो होती हैं वो हम यहाँ ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इंडिविजुअल को पढ़ने बहुत नेसेसरी होते हैं। अब मेन चीज ये है कि बच्चों को ये लगता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज ही मेन मैटर करती है, बट ये एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें मेन चीजें मैटर करती हैं, वो प्रैक्टिकल आउटपुट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं करते हैं तो फ्यूचर में हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा जो हमारे लिए बहुत टिपिकल होंगी कि हम उन्हें बैकअप कर पाए। क्यों? क्योंकि ये मेडिकल विभाग एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम किसी की जान को अपने हाथ में लेके चलते हैं, हम उन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर कंडीशंस क्या होती है कि डॉक्टर को सबसे पहले डायग्नोसिस की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। डॉक्टर कभी भी किसी चीज को बिना डायग्नोस करे उसकी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करता है। इसीलिए जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनको बैकबोन ऑफ पैरामेडिकल डिपार्टमेंट भी बोला जाता है। जैसे कि इस कोर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो अब मेन चीज आती है प्लेसमेंट की। क्योंकि हमारा भारत देश एक बहुत बेरोजगारी के तौर पे रह रहा है फिलहाल, तो मेन ये आता है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलेंगी, हम किस किस क्षेत्र में, हम किस किस विभाग में एज एन टेक्नीशियन या किस पोस्ट पे वर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमारे इस भारत देश में बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं, प्राइवेट लेबोरेटरीज भी हैं और गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं। जितनी भी लेबोरेटरीज जो NABH और NABL से एक्रीडेटेड है, जिनका फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, वो सारी लेबोरेटरीज MLT टेक्नीशियंस को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में और बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट में उन्हें वर्केबल रखती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना के टाइम पे जो टेक्नीशियंस ही थे वो मेन वर्केबल थे, जो ये डायग्नोस कर रहे थे कि इंडिविजुअल कोविड से इन्फेक्टेड है या नहीं है। और इसमें हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, जो कैंसर के डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो हमारी बॉडी के अलग अलग फ्लूइड्स और इनकी क्वांटिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो हमारे ब्लड में जो हमारी RBCs हैं, WBCs हैं, उनकी क्वांटिटीज, उनके मेजरमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यूरिनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें इन्फेक्ट कर रहा है तो हम किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन आप ये देख लीजिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिविजुअल जो है वो बुखार उसे रहता है, तो हम हर बुखार को ये नहीं कह सकते कि वो एक टाइफाइड है। वो टाइफाइड जब तक डिटेक्ट नहीं हो सकता हम उसे ये नहीं बोल सकते कि वो सैल्मोनेला टाइफी है या नहीं है। तो उसे डिटेक्ट करने के लिए वो एक लैब टेक्नीशियन का काम है। रही ये बात तो थी प्राइवेट सेक्टर्स की। अगर अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स की, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एम्स, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जहां एक इंडिविजुअल BMLT कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहां एग्जाम देके उस पोस्ट पे वर्केबल रह सकता है। और उसमें टेक्नीशियंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वेरियस डिपार्टमेंट जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उन डिपार्टमेंट्स में एज एन टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन प्लेसमेंट्स की। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा हो जो ये कोर्स करके फॉरेन प्लेस होना चाहता हो, फॉरेन जाना चाहता हो, उसे लगता हो कि हाँ उसके अंदर मोर ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं कि वो बाहर जाके बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है, तो वो फॉरेन जाके भी इस फील्ड में बहुत जॉब कर सकता है। क्योंकि बाहर भी मेडिकल फैसिलिटीज काफी हद तक डिले ही रहती हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो मेडिकल विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें बहुत सारी पोस्ट रहती हैं। अब बात करते हैं अर्निंग्स की, क्योंकि मेन मैटर वही करता है सबकी लाइफ में।
अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग में अगर एक इंडिविजुअल या एक स्टूडेंट बीएमएलटी कोर्स जो कि 3 इयर्स का कोर्स है, उसके बाद 6 मंथ्स की जो इंटर्नशिप है उसको कंप्लीट करने के बाद एक गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करता है, तो मिनिमम जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो अप्रोक्सीमेटली इज अबाउट 50,000 से स्टार्टिंग उनकी सैलरी होती है। तो बात करते हैं अब जॉब्स प्राइवेट सेक्टर्स की। जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब होती हैं उनमें जो सैलरीज होती हैं वो बहुत नेगोशिएबल है, बिकॉज वो डिपेंड करती हैं एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के बेस पे और उसकी नॉलेज के बेस पे। तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स एक ये सैलरी होगी, वो डिपेंड कंप्लीटली करेगा आपकी एक्सपीरियंस पे, आपका पास एक्सपीरियंस कितना था और आप कितनी नॉलेज रखते हो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के उस पर। और अब हम बात करते हैं फॉरेन प्लेसमेंट की। अगर फॉरेन प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ये बीएमएलटी कोर्स कंप्लीट करता है तो मिनिमम सैलरी आउटपुट जो जाता है वो अप्रोक्सीमेटली 80,000 टू 1 लाख किसी भी एक फॉरेन कंट्री में स्टूडेंट को मिलता है। तो पैरामेडिकल क्षेत्र में अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो बीएससी एमएलटी आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। इस कोर्स को करके आप अपना सुनहरा भविष्य तैयार कर सकते हैं।